बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चूंकि आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारा दूसरा लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इससे पहले चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके थे, तो अब साइंटिस्ट जो है वो नए पार्टिकल्स की दरियाफ्त में लगे हुए थे कि चूंकि अभी तक एटम का मैस जो है वो नहीं फाइंड हुआ था, और दूसरी बात कि नेगेटिव चार्ज वाले ज़र्रात जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, तो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़र्रात की डिस्कवरी के बारे में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। क्योंकि एज अ होल एटम, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए साइंटिस्ट का ये मानना था कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, उसके साथ साथ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए। तो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करवाई गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर। ये साइंटिस्ट का नेम और इसकी डेट जो है वो आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, हम इसको स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। वैसी ही बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये था कि इसमें एक परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया गया और एनोड जो है वो कोई भी मेटल का इस्तेमाल किया गया। जब हमने इसको हाई वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, यानी कि हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किए, तो बीम्स ऑफ लाइट निकलती थी। पहले हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा था कि बीम्स ऑफ लाइट जो है वो निकलती है और एनोड की तरफ मूव करती है। लेकिन इसके बरक्स साइंटिस्ट ने देखा, गोल्डस्टाइन ने देखा कि इसके बरक्स कुछ ऐसी बीम्स भी निकलती हैं जो इन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में सफर करती हैं। तो असल में हुआ क्या था, आप फर्ज कर लें कि हम कोई गैस मॉलिक्यूल ले लें, तो गैस मॉलिक्यूल्स में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जर्रात बन जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज वाले जर्रात थे वो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सफर कर रहे थे, यहां से गुजरते थे, एनोड वाली साइड से आते थे और कैथोड की तरफ सफर कर रहे थे। तो ये वाली इनकी डायरेक्शन जो है वो टोटली उसके अपोजिट थी जो पहले कैथोड रेज की थी। कैथोड रेज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में ये सफर करते थे। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया गया तो इसकी बुनियाद ये थी कि असल में साइंटिस्ट जानते थे कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहीं पे कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़रात भी मौजूद होने चाहिए। तो इस बुनियाद पर साइंटिस्ट ने जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। गोल्डस्टाइन जो है इसको कामयाब रहे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने में। तो उसने कहा कि सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्यों? कि अगर एटम ने न्यूट्रल होना है तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो बराबर होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। तो ही परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इसने इसी तरह की गैस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इसके बाद जो है ये कामयाब रहा इस तजर्बे को करने में। बेटा यहाँ पे एक नया वर्ड आप सुनेंगे, परफोरेटेड। यहाँ इससे पहले आपने कभी किसी क्लास में नहीं पढ़ा होगा, छोटी बेसिकली क्लासेस के अंदर, 8 क्लास के अंदर। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार। ये जो कैथोड इस्तेमाल किया गया था ये सुराखदार था। इससे पिछले एक्सपेरिमेंट में जो हमने कैथोड इस्तेमाल किया था वो सुराखदार नहीं था। तो परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया गया। तो ये रेज जो है यहाँ से सफर करती हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है कैथोड रेज के। तो कहते हैं कि न्यू टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड, जिनको बाद में कैनाल रेज का नाम दिया गया। कैनाल रेज या एनोड रेज कहते हैं हम। तो ये वाली कैनाल रेज या एनोड रेज जो है एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें देखने को मिली। वही वाला एक्सपेरिमेंट जो इससे पीछे हमने देखा था कि कैथोड रेज के लिए किया गया, तो ये एनोड रेज जो है वो निकलना शुरू हुई। तो इसने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना समवट, जब इनकी प्रॉपर्टीज को हमने चेक किया कि जो एनोड रेज हैं या कैनाल रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती थी उस गैस के ऊपर जिस गैस को हमने इस्तेमाल किया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अगर आप पिछले एक्सपेरिमेंट में देखें तो वहां पर गैस को चेंज करने से इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर हम इसकी बेसिकली इसकी कंडीशन में पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि जो इसकी गैस जो है वो जितनी हैवी होगी उतने हैवी पार्टिकल्स पैदा करती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं गैस के ऊपर। डिस्कवर ऑफ
एच पॉजिटिव आयन। असल में ये जो रेज थी एच पॉजिटिव आयन थी, ये रेज जो थी ना एनोड रेज या कैनाल रेज, हमने यहाँ पे लिखा था, असल में ये एच पॉजिटिव आयन थी। एच पॉजिटिव आयन कह लें या प्रोटॉन्स, हम इसको नाम दे चुके होंगे बाद में, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जो है वो दरियाफ्त हुए। जब इसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया, लेकिन अभी तक इसको ये नहीं पता था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया है। तो न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, वो इसकी सिग्निफिकेंस के मुतालिक अभी कुछ नहीं जानता था कि मैंने जो दरियाफ्त किया उसकी क्या अहमियत है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी जब इसने एच पॉजिटिव आयन को या हीलियम या आप यूं कह लें एच पॉजिटिव आयन को दरियाफ्त किया, तो ये इसकी बड़ी अचीवमेंट थी। 1917 के अंदर रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए और उसने साबित किया कि हर एटम के अंदर जो एच पॉजिटिव आयन है वो मौजूद होंगे, जिनको हम प्रोटॉन्स का नाम देते हैं। तो ये हर एटम के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जर्रात की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए इनको पॉजिटिव चार्ज वाले जर्रात को भी बाद में फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लाई कहा गया। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब यह है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले जर्रात लाजमी मौजूद होंगे। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाए इसके। तो इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का या किसी भी एटम का जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एवरेज साइज का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो बेटा इसको आपने टू दी पॉइंट ही याद करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे और ये एग्जामिनेशन में इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है।